वेलकम बैक। ये हमारा फाइन बीम ट्यूब एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, जिसमें हमारे पास ये फाइन बीम ट्यूब है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिलेगी। ये सारे उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसको हमने फाइन बीम ट्यूब को रखा हुआ है हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल के दरमियान। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल आर यूज्ड to produce parallel or uniform magnetic field within the region of the two coils। तो कंस्ट्रक्शन आपने देखा वो क्या है कि दो कॉइल्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ टर्न्स सेम होते हैं और एक ही डायरेक्शन में करंट चल रहा होता है, एंड दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल्स। इसकी जो सप्लाई है वो हमारे पास यहाँ पर है। हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को यहाँ से करंट देंगे विच विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट है। हम यहाँ से करंट मेजर करेंगे, वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमिन कर सकते हैं। अब इस ट्यूब को देखें अगर तो इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रोड्स नज़र आएंगे आपको। सबसे नीचे इसका फिलामेंट है, थर्मियोनिक इमिशन है, उसके ऊपर फिलामेंट है, फिलामेंट के ऊपर मेटल लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन्स गन के तौर पे काम करता है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं बिकॉज ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। देन वी हैव ग्रिड, और उस ग्रिड वो ग्रिड जो सा ये जो कोन की तरह बना हुआ है, इट्स ए ग्रिड। इसमें से इलेक्ट्रॉन एक लाइन की सूरत में बाहर निकलते हैं, एंड देन वी हैव दीज रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो कि उसको इस ओपन स्पेस के अंदर डिफ्लेक्ट करती हैं। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो ये कैपेसिटर लाइक बिहेवियर है, लेकिन इसकी फील्ड बेंड कर देती है इलेक्ट्रॉन्स को in one direction, and then circular path is achieved because of they move in the magnetic field. So we can change the strength of the magnetic field, and we can change the diameter of the magnetic field. One, if we fix the magnetic field strength, then we can change the diameter of the electron जो कि circular path में by changing the accelerating voltage. So ये दो mechanism हैं जिससे हम diameter change कर सकते हैं। Over here this is the supply. One is for the filament, इसको हम फिक्स रखेंगे, and the other one is the accelerating voltage जो कि electrons को energy देती है ताकि वो loop के अंदर move कर सकें। With this we will measure the current। एक में हम voltage measure करेंगे, accelerating voltage यहाँ पे measure करेंगे, और यहाँ से हम current which is going through these coils यहाँ मेजर करेंगे। यहाँ पे ये सर्किट है, ये आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड। द ट्यूब इज़ प्लेस्ड इन बिटवीन दीज सोलेनॉइड्स, जो कि ये सोलेनॉइड कह रहा हूँ, हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स है। दीज हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स, एक कॉइल ये है, दूसरा कॉइल ये है। दिस इज़ अवर ट्यूब। सो द इलेक्ट्रॉन्स एमिट, यहाँ से ये एमिट करते हैं, एंड देन दे मूव इन द सर्कुलर पाथ। इस एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी हैव टू डू इज़ we can do it in two ways। अच्छा, ये याद रखें कि we have hydrogen gas in it। वो इसलिए रखी है कि we cannot see electrons, but whenever a hydrogen atom comes in the way of these electrons, वो उसको excite करेगा और blue emission नज़र आएगी। So हमें dark room के अंदर we will be able to see blue circle, and we have to measure the diameter of the blue circle। What we will do is right now we will fix the camera and we'll put a scale over here। तो I would suggest कि आप वो image लें जिसमें उस scale को आप calibrate करें इस tube के साथ, and that will be the calibration। So when you see the circle in there, use that calibration scale to measure the diameter of the tube electron beam जो इसके अंदर circular path में move कर रही होगी। थोड़ा सा ये tricky होगा, लेकिन you have to do that। एक्सपेरिमेंटल साइंस में you need to find out the ways, कैलिब्रेशन कैसे करनी है, मेजरमेंट कैसे करनी है। समटाइम्स you can do direct measurement, sometimes you need to do indirectly measurement। अगर ये आप लैब में ख़ुद कर रहे होते तो आप डायरेक्ट मेजरमेंट कर लेते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट डूइंग इट। सो यू हैव टू, वी विल ट्राई कि हम पहले एक स्केल इधर लगा के attach the scale, and you can measure the dimensions of the tube, और उसको इसके साथ calibrate कर लें। Once that is done, use that one all the time to measure the diameter of the जो circular path होगा electrons का। Now there are two ways of doing this experiment। One is we fix the diameter of the
इलेक्ट्रॉन बीम जब वो सर्कुलर पाथ में आए, देन वी चेंज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। जब हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज चेंज करेंगे तो डायमीटर बड़ा होगा, सो विल चेंज द करंट इन द सोलेनॉइड और विल ब्रिंग दिस डायमीटर बैक टू द ओरिजिनल वन। सो अगर हमने 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर फिक्स किया है, सो विल मेक अ टेबल ऑफ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज versus current in the solenoid to keep the diameter of the circular path of the electrons constant. यहाँ से भी हम E/M रेशो निकाल सकते हैं, आपने फार्मूले में देखा। And the other is we fix the current. Minimum current required to make a circular path is around 1 ampere in these Helmholtz coils. We'll fix it around 1.2 or 1.3 amperes. And then we will change accelerating voltage, and we can measure the diameter with the voltage and make a table out of that. तो उस टेबल से हमें इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या E/M रेशो डिटरमिन कर सकते हैं। सो लेट्स डू एक्सपेरिमेंट।